अपने दिल का इस्तेमाल ना करें, पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, इसके बाद दिल का इस्तेमाल करें। इसीलिए ऊपर वाले ने दिमाग ऊपर दिया और दिल नीचे दिया, ठीक है। सो यूज योर ब्रेन फर्स्ट। सो दिस इज द थिंग you need to take care of. Next thing is many other mediums that we are using are getting hacked nowadays. For example, you are using WhatsApp. आपका WhatsApp आसानी से हैक किया जा सकता है। कैसे हैक होता है WhatsApp? बहुत आसानी से। बताऊं कैसे? अगर आपके पास एक फोन आए, देखिए इसको व्हाट्सएप हैकिंग नहीं कहते कि मैंने आपकी फोटोग्राफ लगा ली और लोगों को मैसेज भेजना चालू कर दिया। जैसे क्या हुआ, एक क्राइम, एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोटोग्राफ किसी ने एक फोन नंबर पे लगाया और अलग अलग एसडीएम के नंबर जो वेबसाइट पे लिखे होते हैं उन नंबर्स पे मैसेज किया, डीएम साहब बन करके एसडीएम्स को मैसेज किया कि हाय, दिस इज माय प्राइवेट नंबर, do not share this number with anyone. One of my relative is admitted in Medanta and I need 2 lakh rupees urgently. मैं मंडे को पैसा तो मैं वापस कर दूंगा, so please share in this please send the money in this account. जो अकाउंट नंबर आया, लोग खुश हो गए कि एसडीएम साहब लोग खुश हो गए कि डीएम साहब ने पहली बार तो मुझसे पैसा मांगा है। उन्होंने तुरंत 2-2 लाख रुपए जो 2-4-5 लोगों से मांगे सबने ट्रांसफर कर दिए। मंडे को 1-2 एसडीएम आए, बोले सर अब आपके रिलेटिव की तबीयत कैसी? उन्होंने कहा कौन सा रिलेटिव? तब समझ आया कि वो लोग फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज नॉट व्हाट्सएप हैकिंग, दिस इज व्हाट्सएप स्पूफिंग। किसी ने फोटोग्राफ जैसा लगाया और फिर लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसे केसेस में जिनके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई साहब जब डीएम साहब का एक नंबर मेरे पास फीड है तो डीएम साहब नए नंबर से क्यों मैसेज करेंगे? और अगर कर भी रहे हैं, मान लीजिए कर भी रहे हैं, तो मेरे पास जो नंबर सेव है मुझे इस पर कंफर्म करना चाहिए कि सर ये आपका ही नंबर है किसी और का है, राइट? देन आई शुड कम्युनिकेट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। व्हाट्सएप हैकिंग क्या हुआ कि मेरी जिस नंबर से आपसे बात होती है सेम नंबर से मेरे पास मैसेजेस आने लगे। सो व्हाट्सएप इज कॉम्प्रोमाइज। सो हाउ इट इज डन? इट्स वेरी इजी। आपके पास एक फोन कॉल आए और अगला व्यक्ति कहे साहब मैं जियो कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, क्या आपका इंटरनेट स्लो है? आप क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? कितना भी तेज इंटरनेट चल रहा, आप सोचेंगे थोड़ी स्पीड और बढ़ जाए तो अच्छा रहे, राइट? है या नहीं? तो आपने जैसे ही कहा इंटरनेट स्लो है, अगला व्यक्ति कहेगा मैं आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ा दे रहा हूं, आप एक काम करिए, एक नंबर डायल करिए *401#, एक नंबर बताएगा, बोलेगा इस पे कॉल कर दीजिए, इंटरनेट का स्पीड बढ़ जाएगा, अभी चेक करिए। जैसे ही आप इस नंबर को डायल करके कॉल करेंगे क्या होगा? आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा सिर्फ एक नंबर पे कॉल करने से। कैसे हैक होगा? इस नंबर पे कॉल करते ही क्या होगा? कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगी। कॉल फॉरवर्डिंग के एक्टिवेट होते ही अगला व्यक्ति क्या करेगा? अपने फोन पे आपका व्हाट्सएप नंबर एंटर करेगा। जैसे व्हाट्सएप एंटर करेगा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला ऑप्शन क्या होता है? ओटीपी का। व्हाट्सएप में ओटीपी मंगाने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है मिस कॉल, दूसरा होता है एसएमएस, तीसरा होता है कॉल। अगला व्यक्ति कॉल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। जैसे ही कॉल सेलेक्ट करेगा अब क्या होगा? व्हाट्सएप की तरफ से जो एक कॉल ओरिजिनेट होती है वो आपके नंबर पे कॉल आएगी। क्योंकि आपके नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई है तो कॉल किसके पास जाएगी? फ्रॉडस्टर के पास। और फ्रॉडस्टर ओटीपी इंटर करेगा और जैसे ही ओटीपी इंटर करेगा अब आपका व्हाट्सएप फ्रॉडस्टर के फोन पे रजिस्टर हो जाएगा और वो उन सभी ग्रुप में ऐड हो जाएगा जिनमें आप पहले से एडेड थे। और आपके फोन पे वो तुरंत 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएगा व्हाट्सएप पे। अब आपके व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस उस व्यक्ति के पास है और आपके दोस्तों को मैसेज भेजेगा जो लोग ग्रुप में एडेड थे कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। आपका दोस्त कहेगा क्यों, क्या हुआ? कॉल करेगा आपको, अगला व्यक्ति फोन डिस्कनेक्ट करेगा, बोलेगा पापा एडमिट है, पैसे भेज सकते हो तो भेजो, अदरवाइज नेवर कॉल मी, राइट? तो क्या होगा? आपको लगेगा यार ओरिजिनल नंबर से ऐसा मैसेज आ रहा है, आप पैसा भेजने लग जाएंगे।
ऐसे ही एक फ्रॉड हुआ, कानपुर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका किसी ने व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज किया, ग्रुप में ऐड हो गया, उसने उस व्यक्ति की इंटरनेट पे प्रोफाइल चेक करी, उसको पता चल गया कि ये तो अरबपति आदमी है। तो उसने कहा कि आई एम स्टक समवेयर इन चाइना, नीड 1 crore rupees अर्जेंटली, भाई भेजो, मैं तुम्हें करता हूँ वापस आकर के। उसने जो अकाउंट डिटेल भेजी, उसने 1 crore रुपए अपने अकाउंट टीम को बोल के ट्रांसफर करा दिए। तो उसने भी उतना ही मांगा, अगर मान लो वो 50,000 मांगता तो वो ना देता, उसको लगता है 50,000 रुपए क्यों मांग रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ आदमी सबसे पहले जो व्हाट्सएप हैक करता है वो उसकी औकात चेक करता है कि इसकी औकात क्या है, 50,000 वाली है, 5 लाख वाली, 5 करोड़ वाली, उसके हिसाब से फिर पैसा डिमांड करता है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर एंड अलर्ट अबाउट ऑल दिस स्टफ, राइट। अब कुछ पीपीटी मैंने बनाई थी, दी थी, पीपीटी से भी कुछ बता दूं, है ना। मैंने साइबर अटैक्स ऑन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। आजकल गवर्नमेंट में बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इसको लेकर के एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। सो आई विल जस्ट डिस्कस दैट एज वेल, जिससे सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाए कि किस किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। सो in this let's try to understand what kinds of crime are going on. एक रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसमें लगभग 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये रैंसमवेयर अटैक कहां हुआ पता है? यूपीएसआरटीसी पे, राइट। याद है आपको यूपीएसआरटीसी एक बार हैक हुआ था 2-3-2.5 साल पहले, नहीं पता क्या हुआ था यूपीएसआरटीसी पे? 2.5-3 साल पहले एक साइबर अटैक हुआ अप्रैल में, जिसमें क्या हुआ कि किसी ने साइबर अटैक परफॉर्म किया और यूपीएसआरटीसी का पूरा इंफ्रा कॉम्प्रोमाइज हो गया। इंफ्रा कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ? हमारे यूपीएसआरटीसी में लगभग 13,000 पॉस मशीन्स हैं, 13,000 पॉस मशीन्स जिससे टिकट बनते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं जिससे टिकट बनाए जाते हैं। तो क्या हुआ, सुबह सुबह ये रिपोर्ट आने लगा कि हमारी मशीन काम नहीं कर रही। तो जब यूपीएसआरटीसी में ये बात पता चली, सो व्हाट हैपेंड, वी वेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो पता चला कि एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है और जितना डेटा यूपीएसआरटीसी का था सारा का सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया और उस डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया। उसका इंपैक्ट क्या था कि सभी 13,000 पॉस मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया। पूरे स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट था वो ठप हो गया। कैसे ठप हो गया? आप सोचिए एक साइबर अटैक से किस लेवल तक का डिस्ट्रप्शन हो सकता है। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट थिंग। अब क्या था, कंडक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अगर किसी को जाना है लखनऊ से प्रयागराज तो उसका टिकट कैसे बनाए, किसी को लखनऊ से फिरोजाबाद जाना है उसका टिकट कैसे बनाए, किसी को फिरोजाबाद से नोएडा जाना है उसका टिकट कैसे बनाए। देयर वाज नो वे। सो व्हाट वाज बीइंग टोल्ड फ्रॉम हियर, यहां से कहा गया कि हम फिजिकल टिकट्स भेजते हैं, क्योंकि फिजिकल टिकट्स पिछले 10 साल से इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे थे। सो देयर वाज वेरी लिमिटेड स्टॉक। और फिर यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पे कहा गया कि आप तुरंत टिकट्स पे प्रिंट करके दो। फिर लखनऊ से टिकट्स अलग अलग जगह पे भेजे गए और इसमें पूरे 48 घंटे का समय लगा। और इस 48 घंटे में लगभग 48 करोड़ का नुकसान हुआ। पर आवर अप्रोक्सीमेटली 1 CR लॉस वाज देयर। कैसे लॉस हुआ? ऑन एन एवरेज जो यूपीएसआरटीसी के टिकट बनते हैं पूरे स्टेट में, वो एक दिन में 14 करोड़ रुपए के टिकट बनते हैं पूरे हमारे प्रदेश में। उस ड्यूरेशन में जब ये साइबर अटैक हुआ, क्योंकि कोई मीडियम अवेलेबल नहीं था, तो कंडक्टर्स को कहा गया कि आप लोग क्या करिए, एक पर्ची पे लिख लीजिए कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको बता दीजिए, क्योंकि कोई आदमी अगर पैसे दे रहा है उसको टिकट चाहिए। इनके पास कोई भी टिकट देने का मैकेनिज्म नहीं था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक साइबर अटैक से एक स्टेट का पूरा ट्रांसपोर्ट ठप हो सकता है। और यही सिचुएशन राइज हुई थी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूपीएसआरटीसी साइबर अटैक। इट वाज इन 2024, राइट, 2023 और 2024 में हुआ था।
So this was the situation in the entire state. और इसकी वजह से क्या हुआ, जब जो 14 करोड़ के टिकट्स बनते थे, जब कंडक्टर्स को कहा गया तो सिर्फ टिकट्स बने 1.5 करोड़ रुपए के, राइट. So it was loss for the department, and that happened because negligence was there from the department's end. Cyber security was improper, lots of cases happened, and protection, weak endpoint protection was there. एक और केस हुआ था, that happened in LDA, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां पे क्या हुआ, एक व्यक्ति ने लगभग 25 करोड़ के नक्शे पास कर दिए एक अपने सीनियर की आईडी का इस्तेमाल करके. मतलब एक कंप्यूटर ऑपरेटर था जिसको अपने जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे उनके अकाउंट का इस्तेमाल करके नक्शे पास कर दिए उसने. कैसे किया ये काम उसने, जबकि उस सिस्टम पे ओटीपी बेस्ड सिस्टम था. मतलब जैसे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को जब भी लॉगिन करना होता तो उसमें ओटीपी रिक्वायर्ड था, वन टाइम पासवर्ड के बिना उनका अकाउंट लॉगिन नहीं होता. क्या हुआ था इस केस में, जो बंदा था, जो ऑपरेटर था, उसको उनका पासवर्ड पता था. जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, कैसे पासवर्ड पता था, इसको भी कहते हैं नेग्लिजेंस, जो अधिकतर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि उन्होंने अपना पासवर्ड क्रोम में सेव कर रखा था, तो उसको पासवर्ड पता था. उसने क्या किया, और इंटरेस्टिंग चीज इस केस में क्या थी कि उसने ओटीपी बाईपास किया. ओटीपी कैसे बाईपास किया, इसके लिए उसने एक टेक्निक इस्तेमाल करी. जबकि फोन पे उनके ओटीपी जा रहा था बिना, और फिर इसका इम्पैक्ट क्या था कि जब नक्शे पास हो गए, बाद में पता चला कि ये नक्शे तो नहीं पास होने चाहिए थे जो पास किए गए हैं एनडीए की तरफ से. फिर इंजीनियर साहब के ऊपर जांच बैठा दी गई, साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करने लग गई केस, और साइबर सेल ने भी उनको दोषी ठहरा दिया कि हाँ ठीक है, इन्होंने ही क्राइम किया है, इन्होंने ही ओटीपी दिया है, ओटीपी आया है, बकायदा इन्होंने ओटीपी बताया होगा तब ये ट्रांजैक्शन हुआ है. सो जो इंजीनियर था वो सेक्रेटरी साहब के पास जाकर के रोने लगा बेचारा, बिकॉज हिज रिटायरमेंट वाज जस्ट आफ्टर 2 months, कि उसका पूरा पैसा स्टक हो जाएगा, जो भी उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे. सो सेक्रेटरी देयर गेव मी अ कॉल, करेंटली ही इज डीएम मिर्जापुर. So he gave me a call and asked me to investigate this particular case. I went for the investigation. तो मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा मैंने ओटीपी बताया नहीं, आई एम 100% श्योर, और जिस डेट पे ये ओटीपी डाला गया है इनमें से एक डेट ऐसी थी कि मैं छुट्टी पे था, स्टिल द ओटीपी हैज बीन एंटर्ड, और मैंने ओटीपी किसी हाल में नहीं बताया. हो सकता है ओटीपी आया हो बट मैंने बताया नहीं है. सो आई थॉट हाउ इट कैन बी डन. तो हमने फिर इनके पूरे सॉफ्टवेयर को स्टडी किया. इनके सॉफ्टवेयर में एक लूप होल था. लूप होल क्या था कि वहां ब्राउजर लेवल ऑथेंटिकेशन किया जा रहा था. मतलब जो ओटीपी जनरेट हो रहा था उसको ब्राउजर पे ही वेरीफाई किया जा रहा था. तो जैसे कोई भी ओटीपी जनरेट हुआ, ओटीपी जनरेट होने के बाद जो पेज आता था ओटीपी इंटर करने वाला, कोई भी व्यक्ति अगर व्यू सोर्स पे जाकर के उस ओटीपी को फाइंड आउट करता तो वहां पे ओटीपी दिख रहा होता है. ऐसा एक ऑथेंटिकेशन जो उसने लगा रखा था डेवलपर ने, जिसकी वजह से हमने क्या किया, ये फाइंड आउट किया कि वहां पे जो ओटीपी वेरीफाई हो रहा था दैट वाज बीइंग वेरीफाइड ऑन द ब्राउजर इटसेल्फ. तो फिर इस पर्टिकुलर चीज को हमने फ्लैग किया और फिर ये फाइंड आउट हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई और ये रिवील हुआ कि दैट कंप्यूटर ऑपरेटर वाज नोइंग दिस पर्टिकुलर फ्लॉ एंड ही यूज्ड दिस पर्टिकुलर फ्लॉ टू पास ऑल द मैप्स. और उसने फिर पैसे भी लिए थे लोगों से, उन सब के एविडेंस भी मिले, सपोर्टिंग एविडेंस जो भी चाहिए होते हैं, एंड फाइनली दिस केस वाज रिजॉल्व्ड. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट what exactly happened. Basically in governments there is lack of cyber security awareness. People are not understanding the audit mechanisms.
बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट के आईटी इंफ्रा होते हैं, इसके लिए गाइडलाइन है कि सबको अपना आईटी इंफ्रा को ऑडिट कराना चाहिए हर 6 महीने पे। मतलब आपके पास जो भी वेबसाइट्स है उसपे आपको अटैक परफॉर्म करा करके ये फाइंड आउट कराना होगा कि वेबसाइट में क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं। इसके लिए सर्टेन इम्पैनल कंपनीज होती हैं जो ये ऑडिट्स परफॉर्म करती हैं। ऑडिट्स को परफॉर्म करके उसमें फाइंडिंग्स आती हैं, उन फाइंडिंग्स को पैच करना होता है जिससे ओरिजिनल हैकिंग से वेबसाइट को बचाया जा सके। सो दीज वर द लैक इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर crime was done. So these are the various frauds that I discussed. अगर कुछ आपके माइंड में है, you can ask me.